बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुबह करीब 4 बजे प्रशांत किशोर को लिया गया हिरासत में। वहीं गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर को पटना एम्स में ले जाकर करवाया गया जांच। स्वास्थ्य सही पाए जाने पर सुबह 10 बजे उन्हें कोर्ट में किया गया पेश। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट ने दे दी जमानत, लेकिन प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड भरने से किया मना, जमानत लेने से भी किया इनकार। न्यायालय का सम्मान है, जिन्होंने मुझे बेल दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये मेरे लड़ाई के खिलाफ है। उन युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके अपना जान जोखिम में डाला है, तो इसलिए मैं अब जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूं और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूंगा। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर को भेज दिया गया जेल। न्यायालय की शर्तों के आधार पर पीके ने बेल लेने से किया था इनकार। उन्होंने कहा जेल में भी उनका अनशन जारी रहेगा। और देर तक बिल्कुल जारी रहेगा, वहाँ भी जेल में भी जारी रहेगा। जेल जाने से पहले कोर्ट परिसर में प्रशांत किशोर ने कहा, हम रुकने वाले नहीं है, अगर रुक जाएंगे तो सबका मन बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, हम बेल भी नहीं लेंगे और अनशन भी नहीं तोड़ेंगे। मैं रुकना नहीं, रुकेंगे तब तो ये लोग मन बढ़ जाएगा। बेल भी नहीं लेंगे, अनशन भी नहीं तोड़ेंगे, तब प्रशासन को निपटने देंगे। ये लोग सोच के लाए थे कि यहाँ लाएंगे, बेल दिला देंगे, इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। कहा, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान जारी रहेगा। ये फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज है और उसके खिलाफ आवाज उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। इनको ऊपर से आदेश है, भाई आपको लाठी चलाना है, तो लाठी चला रहे हैं। तो लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का अभियान। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का आया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, उनकी राजनीति का अंत हो रहा है, ऐसे लोग आते जाते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव के दिए गए ऑफर पर पहली बार सीएम नीतीश कुमार की आई बड़ी प्रतिक्रिया। उन्होंने दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहा, अब वह कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में है और एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने कहा, 2 बार पार्टी के लोगों से गलती हो गई थी, लेकिन अब नहीं होने वाली है। लोगों के साथ है ये, वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम करना वो सब संभव नहीं है, जहां से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और सब वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे? तो फिर जाकर के जो कुछ होता, इसलिए ध्यान। अब हम लोगों का सब साथ, अब कौन क्या बोलते रहता, अंड बंड, उससे कोई लेना देना नहीं। चिराग पासवान की पार्टी की सांसद वीणा देवी को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। मुजफ्फरपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के वैशाली से लोजपा रामविलास की सांसद है वीणा देवी। बिहार के सियासत में फिर मचने वाला है बड़ा हड़कंप। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने बिहार की राजनीति पर कर दिया बड़ा दावा। उद्धव ठाकरे ने कहा, जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने वाली है। उन्होंने दावा करते हुए कहा, भाजपा नीतीश कुमार के 10 सांसदों को अपने खेमे में लेने के लिए कोशिश कर रही है। देखिए, मैंने ये सुना है, नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है।
और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं।